गुड मॉर्निंग बच्चों। ठोस का अगला वीडियो लेके आ रहे हैं अपने। लास्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन था कि NaCl का समन्वय अनुपात क्या है। क्वेश्चन था NaCl का समन्वय अनुपात क्या है का आंसर कई बच्चों ने दिया है कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या था जी इसका आंसर था 6:6। NaCl का समन्वय अनुपात क्या है जी 6:6। आपकी रिजल्ट की जो कॉपियां हैं वो जांच हो रही हैं। 65 बच्चों की आंसर शीट आ चुकी है मेरे पास। जिन बच्चों की नहीं आई है वो जल्दी से जल्दी भेज देंगे। आगे चलते हैं टॉपिक पे। रिजल्ट के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है जी। अब टॉपिक का नाम है आज के लिए ठोसों में त्रुटियां। ठोसों में त्रुटियां। अपने ध्यान को आपने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं जिसकी ज्यामिति क्या होती है निश्चित, और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं जिसकी ज्यामिति क्या होती है जी अनिश्चित। लेकिन जिसे आप क्रिस्टलीय ठोस कह रहे हैं जिसकी ज्यामिति निश्चित है पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, ताप का, दाब का, अन्य परिस्थितियों का, ज्यामिति निश्चित रहती ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है, त्रुटि है। अगर ऐसा ठोस जिस पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव ना पड़ा हो, जिसकी ज्यामिति निश्चित रही है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो ठोस तो क्या कहलाते हैं आदर्श ठोस। क्या कहलाते हैं आदर्श ठोस। आदर्श ठोस किसे कहते हैं जिसकी ज्यामिति निश्चित है, जिस पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपको बोला जाता है वीडियो में वो साथ साथ नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो को पुश करके आराम से देख ले। आदर्श ठोस की परिभाषा क्या बनी? वह ठोस जिसकी ज्यामिति निश्चित है, जिस पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अनादर्श ठोस नाम से क्लियर, इनकी ऊपर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, पड़ने से इनकी ज्यामिति में कुछ परिवर्तन आ जाता है, वह क्रिस्टलीय ठोस। अनादर्श ठोस में क्या कहेंगे? वह क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामिति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो जाती है, क्या कहलाते हैं अनादर्श ठोस। क्या है परिभाषा? जिसकी ज्यामिति वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ज्यामिति वातावरणीय कारकों से प्रभावित, जिसकी ज्यामिति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो जाती है। किसकी? क्रिस्टलीय ठोसों की बात हो रही है। वह क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामिति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं अनादर्श ठोस। अब वो वातावरणीय कारक कौन है जिसने इसको प्रभावित किया? वो हो सकता है ताप। क्या हो सकता है? ताप। अगर ताप से किसी क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति प्रभावित हो जाए, ताप से किसी क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति प्रभावित हो जाए, तब इसे ऊष्मागतिकी त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी त्रुटि। ताप से अगर क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति प्रभावित हो जाए तब इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय गतिकी त्रुटि, थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। इसे क्या कह सकते हैं? ऊष्मा गतिकी त्रुटि। अगर क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति ताप से प्रभावित हो जाती है तब उत्पन्न होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी त्रुटि। परमाणु त्रुटि। किसी ताप दाब के कारण क्रिस्टलीय ठोसों के परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन आता है। वातावरणीय कारकों से क्रिस्टलीय ठोस की
परमाणुओं की स्थिति में जब परिवर्तन आ जाता है तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है? परमाणु त्रुटि या परमाणु। दोबारा सुन ले परिभाषा। जब वातावरणीय कारकों से ठोस में परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रुटि। इस पूरे चैप्टर में अपने परमाणु तो बनाया नहीं, क्या बनाया था? बिंदु बनाया, गोला बनाया, तो अपने इसको कह सकते हैं बिंदु त्रुटि। किस नाम से जानते हैं? बिंदु त्रुटि। परमाणु त्रुटि को ही किस नाम से जाना जाता है? बिंदु त्रुटि। तो टॉपिक है विस्तार से बिंदु त्रुटि। क्या है जी? बिंदु त्रुटियां। दोबारा से देख लें इसको, तो इधर क्या लिखा हुआ है नोट कर लें। अब देखिए, ये जो बिंदु त्रुटियां हैं इनको 3 भागों में बांटा है। कितने में? 3। बिंदु त्रुटि का एक और क्या नाम है? इसे ही क्या कहते हैं? परमाणुवीय त्रुटियां। इसे क्या कहा जाता है? परमाणुवीय त्रुटियां। ये कितने प्रकार की हैं? 3। कौन कौन सी हैं? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। कौन सी हैं? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां और अशुद्धता की त्रुटियां। 3 प्रकार की हैं। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां व अशुद्धता की त्रुटियां। आज अपनी चर्चा करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। पहले तो ये होता क्या है स्टाइकियोमेट्रिक? स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब देखिए क्या है। आपके पास परमाणु ए है, इस पर प्लस के 2 चार्ज है। परमाणु बी है, इस पर -3 है। एक परमाणु ए है जिस पर +2 है, एक परमाणु बी है जिस पर -3 है। अगर आप इससे फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये आवेश इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, तो क्या बन गया? A3B2। क्या बन गया? A3B2। इस सूत्र में, किसमें? A3B2 में। इस सूत्र में परमाणुओं की संख्या, जो पैरों में नंबर लगा हुआ है, सूत्र में परमाणुओं की संख्या, ये भी संख्या, जब परमाणुओं की संख्या जब आवेश के अनुसार होती है, जैसा आवेश था उसी के अनुसार आती। जब सूत्र में परमाणुओं की संख्या आवेश के अनुसार हो तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक। और इनमें पाई जाने वाली त्रुटियां क्या कहलाती हैं? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। जब यौगिक में परमाणुओं की संख्या आवेश के अनुसार होती है, यौगिक में परमाणुओं की संख्या आवेश के अनुसार होती है, तो वो यौगिक क्या कहलाते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक। और इनमें पाई जाने वाली त्रुटियां क्या कहलाती हैं? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। अगर आप इससे अगर मैं बना दूं ए बी, क्या लिख दूं? ए बी। क्या इसके इनकी जो संख्या है ए और बी की संख्या, क्या उसके आवेश के अनुसार है? नहीं। ए बी बना दिया, इसके पैरों में कुछ नहीं लिखा, यानी कि इसकी संख्या आवेश के अनुसार नहीं है, सूत्र आवेश के अनुसार नहीं है। तो ऐसा यौगिक क्या कहलाएगा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। क्या कहलाएगा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। यहां ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक है। दोनों सुन लें परिभाषा दोबारा से। जब सूत्र में परमाणुओं की संख्या आवेश के अनुसार हो तब स्टाइकियोमेट्रिक। जब सूत्र में परमाणुओं की संख्या आवेश के अनुसार न हो तो वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक में पाई जाने वाली त्रुटियां स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां।
नॉन स्टाइकोमेट्रिक यौगिक में पाई जाने वाली त्रुटियां नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में आज चर्चा करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी? एक लिखा है शॉर्ट की त्रुटि और एक का नाम क्या लिखा है? फ्रैंकल त्रुटि। नोट कर लें इस चार्ट को। पहले बात करते हैं अपने शॉर्ट की। शॉर्ट की को समझने के लिए एक सामान्य आयनिक यौगिक ले लिया। ये एक आयनिक यौगिक है, धनायन 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 इस प्रकार से लगा दिए। आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश होते हैं ना आसपास, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से। ये शॉर्ट की त्रुटि में क्या? शॉर्ट की त्रुटि में शॉर्ट लगेगा। क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं कि अगर जोर से शॉट मारा जाए तो बॉल जाती है ग्राउंड से बाहर 6, और उस बॉल को लाने के लिए पीछे पीछे एक फील्डर जाता है, 2 आदमी बाहर। जोर से शॉट मारा यानी कि ये प्लस, एक धनायन चला गया, एक धनायन चला जाता है जालक को छोड़कर वातावरण में, और उसके पीछे पीछे एक ऋणायन भी चला जाता है। शॉर्ट की त्रुटि में एक धनायन जालक को छोड़कर वातावरण में चला जाता है और आवेश को संतुलित करने के लिए उसके पीछे पीछे एक ऋणायन भी चला जाता है। याद कैसे रखेंगे? शॉर्ट की, जोर से शॉट मारा, सिक्सर, बॉल बाहर, बॉल के पीछे पीछे एक फिल्टर बाहर, 2 जने बाहर, धनायन चला गया, उसके पीछे पीछे एक ऋणायन। अब इसमें ये खाली जगह बन गई, ये त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को क्या कहते हैं? शॉर्ट की त्रुटि। क्या कहते हैं? शॉर्ट की त्रुटि। इससे हुआ क्या? ये 2 बॉल बन गए, एक ये और एक ये। इस त्रुटि से एक तो ये और एक ये, क्या है ये? होल। फिजिक्स में पढ़ते हैं आप ये शब्द, होल, खाली जगह। होल, खाली जगह, ये धारा का प्रवाह करते हैं। यानी कि होल के बनने से ये कुचालक से कैसा हो गया? सुचालक। अब ये कैसा हो गया? सुचालक। पहले कैसा था? कुचालक। अब कैसा हो गया? सुचालक। 2 परमाणु चले गए बाहर। अगर किसी में से 2 परमाणु बाहर चले जाएंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। घनत्व क्या हो गया? कम। इस त्रुटि से घनत्व में कमी आती है। शॉर्ट की त्रुटि से आयनिक यौगिक के घनत्व में कमी आती है। इस त्रुटि का एक नाम और भी है। देखो, 2 होल बन गए, खाली जगह बन गई, इसलिए इस त्रुटि को रिक्तिका त्रुटि भी कहते हैं। रिक्तिका त्रुटि। इस त्रुटि को और किस नाम से जाना जाता है? रिक्तिका त्रुटि। क्योंकि रिक्तिकाएं बन गई, खाली जगह बन गई, ठीक है। क्या नाम है? रिक्तिका त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये त्रुटि कौन दर्शाएंगे? जिसके पास बहुत सारे परमाणु हैं वही तो दर्शाएंगे, तभी तो 2 बार चले गए। जिसका समन्वय अनुपात उच्च है, उच्च समन्वय अनुपात वाले, एग्जाम्पल NaCl का समन्वय अनुपात 6:6, CaCl सीजियम क्लोराइड समन्वय अनुपात 8:8। इसका उदाहरण है NaCl 6:6 समन्वय अनुपात, CaCl समन्वय अनुपात कितना है? 8:8। जिनका उच्च समन्वय अनुपात होता है वो इस प्रकार की त्रुटि दर्शाते हैं। दोबारा सुन लें फटाफट। शॉर्ट की त्रुटि में एक धनायन वातावरण में चला जाता है, आवेश को संतुलित करने के लिए एक ऋणायन भी चला जाता है, जिससे होल बन जाते हैं।
कुचालक से सुचालक हो जाता है। घनत्व में कमी आती है। इस त्रुटि को रिक्तिका त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण उच्च समन्वय अनुपात वाले, उदाहरण क्या है? उच्च समन्वय अनुपात वाले, जैसे NaCl CH। डायग्राम बना लें।